बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम इख़वान, अल-जामिअतुल क़ासिमिया जो कि दुबई में शारजा की एक यूनिवर्सिटी है और इसका वजूद 2014 में हुआ है और इसके फाउंडर जो हैं शेख डॉक्टर सुल्तान बिन मोहम्मद अल क़ासिमी। तो जिस तरह से सऊदी अरब में बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ हैं और उसमें बाहरी लोगों के लिए भी जगह और सीटें होती हैं और स्कॉलरशिप में भी होती हैं, तो उसी तरह की इसमें भी सीटें हैं। तो अगर आप अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर दें और अप्लाई करने से पहले आप इसके शुरूत पढ़ लीजिए और एक एक शुरूत को बारीक से पढ़ लीजिए कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मतलूब हैं, किस तरह यहाँ पे दाखिला होगा और कौन कौन सी हमें कागजात की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद आप अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा और किसी एक ज़बान में जो है जिसमें आप माहिर हों उसी को यहाँ पे अख्तियार करके आप उसको सारे शुरूत पढ़ लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं अरबी अख्तियार किया हूँ पहले से, और अगर इंग्लिश अख्तियार करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इंग्लिश हो जाएगा। फिर हमें अरबी लाना है तो फिर यहाँ पे जो है यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले नीचे चले आइए और ये सारी चीज़ें तारुफ वगैरह दी हुई हैं। आपको इसमें जाना है अल-क़बूल व तस्जील में और यहाँ पे नीचे चले आना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे बरनामज अलमनहात दरासिया वगैरह दिया हुआ है और इसमें कुछ चीज़ें हैं, आप इसको भी पढ़ लीजिएगा। और ज़वाबित इस्तमरारिया अलमनहात दरासिया इसको भी पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे जो है इसके शुरूत हैं, कैफ़ियतुत तक़दीम है, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। तो हम कैफ़ियतुत तक़दीम पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ कैफ़ियतुत तक़दीम के नीचे 3 बटन दिए हुए हैं, आप इसमें जाकर ये सारे शुरूत पढ़ सकते हैं। तस्जील करने से पहले का ये शुरूत है, तस्जील करते वक्त किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे जाके, और तस्जील करने के बाद क्या मरहला आएगा वो सारी चीज़ें यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो आप सबसे नीचे चले आइए। तो वो सारी चीज़ें पढ़ने के बाद आप यहाँ सज्जिल आन पे क्लिक कीजिए। देखिए सनद लगाने के लिए हमें 7 मराहिल से गुजरना पड़ेगा और 2 शुरूत यहाँ पे काफ़ी अहम है, उसको पढ़ लीजिए कि जिसके सामने भी स्टार होगा उसे भरना या उस सनद को लगाना ज़रूरी और वाजिबी है। और दूसरा ये है कि आपके कागजात जो है बिल्कुल वाज़ेह और रंगीन होने चाहिए, फ़ोटो कापी वगैरह ना हो, और वो कागजात जो है जेपीजी की शक्ल में होनी चाहिए, सिवाय 2 कागजात के जो कि ये आखिर में 2 फॉर्म देंगे। और इन फॉर्म को या तो आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में भरें या फिर उसका प्रिंट निकलवा करके आप हाथ से भर के उसका पीडीएफ बना लें, और उन 2 कागजात को आपको पीडीएफ में भरना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले नीचे चलते हैं। तो यहाँ जो है अल-आमुद दरासी में आप 2020-21 को अख्तियार कर लीजिए, मैंने अख्तियार कर लिया है। और यहाँ पर आपसे 3 रग़बात के बारे में पूछेंगे जिस इल्म में आपको रग़बत हो, तो जिसमें सबसे ज़्यादा रग़बत हो उसको सबसे पहले अख्तियार करें। जैसे कि रग़बतुल ऊला है तो मैंने कुल्लियतुश शरिया व दिरासतुल इस्लामिया को अख्तियार कर लिया है। तख़स्सुस में बैचलर का ऑप्शन होगा, इसे अख्तियार कर लीजिएगा। और दूसरी रग़बत आपकी किस चीज़ में है तो यहाँ पे मैंने कुल्लियतुल कुरान को अख्तियार कर लिया है और सारे ऑप्शन हैं, इसे जिसे अख्तियार करना चाहें कर लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे भी इसी को अख्तियार कर लीजिए। और उसके बाद जो है तीसरी रग़बत आपकी किस चीज़ में है तो मैंने ये अख्तियार कर लिया है कुल्लियतुल आदाब वल उलूमुल इंसानिया, और तख़स्सुस में जाके यहाँ पे इसको भी अख्तियार कर लीजिए। और उसके बाद नीचे आएंगे तो बयानातुश शख्सिया है, तो इसमें अपना नाम जो है इंग्लिश में लिखना है। यहाँ पे लिखा हुआ है इस्मु कामिलन बिल्लुग़तिल इंजलीज़िया हस्ब जवाज़िस सफ़र, तो जिस तरह से पासपोर्ट में आपका नाम है उसी तरह से लिख दीजिएगा यहाँ पे।
और यहाँ पे अरबी में नाम लिखना है। उसके बाद नीचे चले आइए और यहाँ से जिंसिया अख्तियार कर लीजिए। मैं नेपाल का हूँ तो नेपाल अख्तियार कर लेता हूँ। यहाँ पे पासपोर्ट नंबर है। उसके बाद ये पासपोर्ट कहाँ से सादिर हुआ है उसको अख्तियार कर लीजिए। पासपोर्ट की एक्सपायरेशन डेट क्या है उसे यहाँ पे अख्तियार कर लीजिए। यहाँ से पहले सन अख्तियार कीजिए 2024, फिर यहाँ पे महीना और उसके बाद यहाँ से तारीख। आपकी आईडी नंबर क्या है उसे अख्तियार कर लीजिए। देखिए आपके पास अगर आईडी नंबर नहीं है तब भी चल सकता है, ये ऑप्शनल है और इसके आगे स्टार नहीं लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, ये चीज़ आपको ज़रूर भरनी पड़ेगी, लेकिन इसके आगे नहीं लगा हुआ है। और यहाँ पे रकम हविया इमारातिया, तो अगर आप दुबई में जा चुके हैं और वहाँ की भी कोई आईडी है तो उसका जो है नंबर आप दाखिल कर दीजिएगा। और ये भी ऑप्शनल है, इसे भी छोड़ देंगे तो चल जाएगा। और यहाँ से तारीख़ पैदाइश अख्तियार कर लीजिए। तारीख़ पैदाइश अख्तियार करने का वही तरीका है जैसे पासपोर्ट की आखिरी तारीख़ आपने अख्तियार की थी, तो यहाँ से महीना बदल सकते हैं, यहाँ से दिन। उसके बाद जो है मकानुल मीलाद यहाँ से अख्तियार कर लीजिएगा, आप जिस मुल्क में पैदा हुए हैं। और मकानुल मीलाद में जो है अलमदीना ख़ास तौर पे जो कि शहर होता है, तो आपके मुल्क के जो मशहूर शहर हैं ऑप्शन में आ जाएंगे, तो उसी में से किसी एक को अख्तियार कर लीजिएगा। यहाँ पे आप जिन्स को अख्तियार कर लीजिए, यहाँ पे दयाना को अख्तियार कर लीजिए। अगर शादीशुदा हैं तो मुतज़व्विज पे कर दीजिए, वरना कुंवारे हैं तो आज़ब पे कर दीजिए। और उसके बाद यहाँ पे पासपोर्ट अपलोड करना है, तो जेपीजी की शक्ल में होनी चाहिए। तो यहाँ से मैंने अपलोड कर लिया है। और अपलोड करने का तरीका ये है कि इस पर क्लिक कीजिए, उसके बाद ये फ़ाइल आपके सामने खुल जाएगा। जहाँ कहीं पे भी आप रखे हुए हैं वहाँ से जाके आप सेलेक्ट करके और उसके बाद ओपन पे कर दीजिए। यहाँ पे सूरत शख्सिया लगाना है, आपकी ताज़ा तरीन फ़ोटो होनी चाहिए जो कि रंगीन हो और 4x3 हो, और पीछे जो बैकग्राउंड है वो सफ़ेद होनी चाहिए। उसको भी यहीं से जाके अपलोड कर लीजिए। देखिए मैं सारी चीज़ें जो है गलत अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि मैं लगा नहीं रहा हूँ, बस इसे बताने के लिए कर रहा हूँ। उसके बाद जो है शहादतुल मिलाद जो आपका होगा उसको यहाँ पे अख्तियार कर लीजिएगा। और यहाँ सूरत मिनल इक़ामतिल इमारातिया, अगर इमारत का कोई इक़ामा होगा आपके पास और अगर आप इमारात जा चुके होंगे तो उसे यहाँ पे अख्तियार कर लीजिएगा। देखिए आपकी अपने मुल्क की जो आईडी होगी उसे यहाँ पे अख्तियार कर लीजिएगा। ये भी ऑप्शनल है, अगर नहीं अख्तियार करेंगे तब भी चल जाएगा। और दोनों साइड की जो है कापी होनी चाहिए यहाँ पे, उसको एक में कर लीजिएगा और यहाँ से अख्तियार कर लीजिएगा। देखिए बयानातुल आइला में अल इस्मुल कामिल लिवलिदिल अम्र, आप सरपरस्त का नाम लिखेंगे और यहाँ पे इंग्लिश में लिखिएगा वरना एक्सेप्ट नहीं करेगा। और उसके बाद इसमें मुस्लिम कर दीजिएगा। यहाँ पे अम्मी का नाम लिखना है। अगर आपके पास कोई नौकरी है या कहीं पे काम कर रहे हैं तो यहाँ पे अख्तियार कर लीजिए नाम पे, और अगर नहीं है तो ला पे अख्तियार कर लीजिए। अगर किसी बीमारी में मुब्तला हों तो नाम पे वरना ला पे कर दीजिए। उसके बाद नीचे चले आइए और बलदुल इक़ामा, आप किस मुल्क में रह रहे हैं तो उसको अख्तियार कर लीजिए। आपके मुल्क के कुछ मशहूर शहर आ जाएंगे, उसको यहाँ पे अख्तियार कर लीजिए।
यहाँ पे संदीकुल बरीद अख्तियार कर लीजिए। देखिए ये ऑप्शनल है, अगर नहीं देंगे तब भी चल जाएगा। और यहाँ पे अपना ईमेल अख्तियार कर लीजिए। अगर एक और ईमेल देना चाहते हैं तो यहाँ दे सकते हैं, अगर नहीं है तब भी कोई बात नहीं। और यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर जो है अख्तियार कर लीजिए। पहले यहाँ से कंट्री कोड अख्तियार कर लीजिए। उसके बाद नंबर, इसमें अपने गार्जियन का नंबर दे दीजिए। हिसाब स्काइप में आप अपना स्काइप अकाउंट डाल दीजिए। जिस तरह से ईमो और व्हाट्सअप एक सॉफ्टवेयर है कॉल करने के लिए, इसी तरह से स्काइप भी है वीडियो कॉल करने के लिए। तो उसका जो यूज़र नेम है यहाँ पे आप दाखिल कर दीजिएगा। उसके बाद नीचे चले आइए। आपने जिस मदरसे से तालीम हासिल की है वो सरकारी है या प्राइवेट है, तो यहाँ से उसको अख्तियार कर लीजिए। सरकारी हो तो हुक्म पे कर दीजिए और प्राइवेट हो तो ख़ास पे कर दीजिए। और उसके बाद आपने जिस तालीम को हासिल किया है उसका निज़ाम कैसा था, तो उसको यहाँ से अख्तियार कर लीजिए। यहाँ पे देखिए निज़ाम हिंदी CBSE, अगर इसके मुकाबले में आपकी सनद हो तो कर दीजिए, वरना आप अगर मदरसे के हों तो निज़ामुल हिंदी और गैर CBSE कर दीजिए। बांग्लादेश वाले यहाँ पे कर देंगे निज़ाम बांग्लादेशी, और इसी तरह से पाकिस्तान वगैरह का है। नेपाल का ऑप्शन नहीं है, इसलिए नेपाल वाले भी निज़ामुल हिंदी को ही अख्तियार करेंगे। इसमें एक ऑप्शन उखरा भी है, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो उखरा को भी अख्तियार कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे निज़ामुल हिंदी गैर CBSE अख्तियार कर लेता हूँ। और उसके बाद आपके कितने परसेंटेज आए हैं जो कि आपके सनद पर मज़कूर हों, यहाँ से अख्तियार कर लीजिए। यहाँ पे आपको अख्तियार करना है कि आपकी सनद जो है किस किस्म की है, लिटरेचर है या साइंसी है, तो यहाँ पे अदबी अख्तियार कर लीजिए। और यहाँ पे मदरसे का नाम लिख दीजिए। उसके बाद नीचे चले आइए और आपने शहादा किस मुल्क से हासिल किया है उसको यहाँ पे अख्तियार कर लीजिए। आपके मुल्क में वो मदरसा किस शहर में वाक़ है, इसको यहाँ से अख्तियार कर लीजिए। देखिए हो सकता है आपके शहर का नाम ना आए, तो जो नज़दीक हो उसी को आप अख्तियार कर लीजिएगा, क्योंकि अब इसको अख्तियार किए बिना चारा भी नहीं है। तो जो भी आप अख्तियार कर लें। इसमें आपने तालीम किस ज़बान में हासिल की है उसको यहाँ पे अख्तियार कर लीजिए, उर्दू, अरबी या इंग्लिश, जो भी ज़बान हो। उसके बाद यहाँ पे आपने शहादा किस तारीख से हासिल, आपकी तालीम किस ज़बान में हुई है उसको यहाँ पे अख्तियार कर लीजिए। और उसके बाद किस तारीख को आपका शहादा मिला है यहाँ पे अख्तियार कर लीजिएगा। और यहाँ पे शहादा सानविया जो है, असली शहादा जो है, उसको यहाँ से अपलोड कर लीजिएगा। और अपलोड करने का तरीका वही होगा जिस तरह से ऊपर की फ़ाइलें आपने अपलोड की थी। और यहाँ पे 10 की मार्कशीट, और यहाँ पर 11 की मार्कशीट, और यहाँ पर 12 की मार्कशीट, ये 3 मार्कशीट भी आपको अपलोड करने पड़ेंगे। और ऊपर जो है ये शहादा रहेगा, तो इसको अपलोड कर लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पर अगर आपके पास कोई दूसरी सनदें होंगी, मतलब आपने डिप्लोमा वगैरह किया होगा या किसी दूसरे साइट से आपने BA वगैरह किया है, तो उसको भी यहाँ पे डाल सकते हैं और उसके डिटेल्स वगैरह दे सकते हैं। और अगर नहीं देना चाहें तब भी कोई बात नहीं, उसको छोड़ भी सकते हैं क्योंकि ये ऑप्शनल है।
और उसके बाद नीचे चले आइए। मैं छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। यहाँ पे ज़बानें इख्तियार कर लीजिए जिसे आप जानते हों, और यहाँ पे इख्तियार करेंगे अरबी या इंग्लिश। तो यहाँ पे दो ऑप्शन और आ जाएंगे कि दर्जा इत्क़ान लुग़त अल-अरबिय्या, क्या आप किस दर्जे के माहिर हैं अरबी ज़बान में। तो यहाँ पे जो भी आप कर सकते हैं, और इंग्लिश में भी इसी तरह से कर दीजिएगा। और यहाँ पे एक शहादतुल इम्तिहान है, इसे भी अगर चाहें तो छोड़ सकते हैं, और इन सारी चीज़ों को छोड़ सकते हैं, आपके ऊपर है। अब यहाँ पे देखिए मुस्तनदातुल उखरा जो है, इसमें आप पहले यहाँ पे डालेंगे सीरा व सुलूक। तो अख्तियार कर लीजिए फ़ाइल से। और यहाँ पे आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट अख्तियार करनी पड़ेगी, और वो मेडिकल सर्टिफिकेट आपका सरकारी होना चाहिए, किसी सरकारी अस्पताल से या सरकारी डॉक्टर ने आपको दिया हो। तो वो यहाँ से आप अख्तियार कर लीजिए। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे फॉर्म दिए हुए हैं, दो फॉर्म हैं आपके सामने। अब इस फॉर्म को भरना है। तो ये फॉर्म कहाँ से डाउनलोड होगा, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इनक़रहुना लितहमील नमूज़ज, इस पर क्लिक कीजिए। और ये फॉर्म देखिए यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। फाइल डाउनलोड होने के बाद आप डाउनलोड्स में चले जाइए और यहाँ से इसको ओपन कीजिए। मैंने डाउनलोड कर लिया है, और ये फाइल जो है आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ओपन होगी। देखिए ये फॉर्म कुछ इस तरह से आपके सामने खुलेगा, और इसे भरने के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आपके पास लैपटॉप, कंप्यूटर और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह नहीं है, तो आप मोबाइल के ज़रिए से बहुत आसानी के साथ इसे भर सकते हैं। और मोबाइल के ज़रिए से भरने का तरीका क्या होगा, इंशाल्लाह ताला डिस्क्रिप्शन में छोटी सी मैं वीडियो बना कर दे दूँगा, आप उसे देख लीजिएगा। और उससे भी आसान तरीका ये है कि आप इसका प्रिंट निकलवा करके हाथ से सारी चीज़ें भर करके और आप इसका PDF बनाकर लगा दीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप अपना नाम लिख दीजिएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन है अर्रक़मुल मुहित, ये समझ में नहीं आ रहा है क्या है, तो इसको छोड़ दीजिएगा। अगर आ जाए समझ में तो उसको लिख दीजिएगा। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको छोड़नी पड़ेंगी। और दयाना में आप इस्लाम अख्तियार कर लीजिए, और फिर इस्लाम में किस मज़हब से आप ताल्लुक़ रखते हैं, शिया हैं, सुन्नी हैं और दीगर वगैरह, तो यहाँ पे डाल सकते हैं। मकानुल मिलाद अख्तियार कर लीजिएगा, कहाँ पे पैदा हुए हैं, तारीख़ मिलाद क्या है। अलजिनसियतुल हालिया और अलजिनसियतुल साबिक़ा में जैसे कुछ लोग होते हैं शहरियत बदल लेते हैं, पहले नेपाल में रहते हैं फिर इंडिया में चले जाते हैं, तो उन्हीं के लिए है। तो अगर पहले नेपाल में रह रहे हों तो यहाँ पे साबिक़ा में नेपाल लिखेंगे और अल हालिया में इंडिया लिखेंगे। तो अगर एक ही मुल्क में रह रहे हों शुरू से ही, तो दोनों में एक ही मुल्क डालेंगे। आपकी तालीमी लियाकत क्या है उसको यहाँ पे डाल दीजिएगा, और किस तरह की तालीम आपने हासिल किया है उसको यहाँ पे अख्तियार कर लीजिएगा। और मदरसे या जामिया का नाम क्या है उसको यहाँ पे डाल दीजिएगा, और कौन कौन सी ज़बान आप जानते हैं यहाँ पे उसको भर दीजिएगा। अल-हालतुल इज्तिमाइया में अगर आपके पास बीवी है तो उनका नाम रहेगा, या अगर कोई लड़की भर रही है तो अपने शौहर का नाम लिखेंगी। और जिनसिया में यहाँ पर उनका जिनसिया और कहाँ पे पैदा हुए हैं, यहाँ पे तारीख़ मिलाद और कितने बच्चे हैं, तो ये सारी चीज़ें डाल दीजिएगा। और कुंवारे लोग इससे थोड़ा सा दूर रहेंगे। और यहाँ पर अब्बू का नाम लिख दीजिएगा, जिनसिया उनकी, बस वही सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल दीजिएगा, और यहाँ पर अगर वो इमारात में रह रहे हों तो वहाँ का नंबर दे दीजिएगा, और अलबरीदुल इलेक्ट्रॉनी दे दीजिएगा। और यहाँ पे अलमौक़िउल इलेक्ट्रॉनी यानी अगर कोई वेबसाइट है तो उसे दे दीजिएगा। ट्विटर का अकाउंट है तो उसे दे दीजिएगा, फेसबुक का अकाउंट है तो उसे दे दीजिएगा। और यहाँ पे है हल सबक़ लकल अमल फ़ी मजालिल आस्करी, यानी फ़ौजी दस्ता में आप काम कर चुके हैं या नहीं। तो अगर कर चुके हों तो उसको लिख दीजिएगा कि किस मुल्क में आपने किया है, और आपकी जो है किस तरह की खिदमत रही है, और आपका रुतबा क्या था, मकाम मरतबा उसमें, या किस पोस्ट पर थे, और आपने फ़ौज में रहकर कितने मुद्दत तक खिदमत की है उसको यहाँ पे अख्तियार कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे है कि अशख़ास युमकिनुल इत्तिसाल फ़ीहिम दाखिल अद-दौला, कि अगर इमारात में कोई आपके जान पहचान का हो तो उसका नाम यहाँ पे डाल दीजिए।
और जिनसिया उनका इख्तियार कर लीजिए और कौन सा अमल कर रहे हैं और उनका नंबर। तो इसमें देखिए 2-3 ऑप्शन हैं, तो 2-3 लोगों के नाम आप डाल सकते हैं। यहाँ पे है अद्दौलती सबका ज़ियारत हुआ, किस किस मुल्क में आप इससे पहले जा चुके हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे डाल दीजिएगा। और यहाँ पे है अस्सीरा अज़ातिया, यानी अपने बारे में कुछ तारुफ यहाँ पे डाल दीजिएगा, जैसा कि सीरा ज़ातिया में होता है। और उसके बाद नीचे आकर के यहाँ पे अपना नाम लिख करके और दस्तखत कर दीजिएगा। उसके बाद PDF बनाकर इसको लगा दीजिएगा। देखिए दूसरा फॉर्म है, इसको भी ये सारी चीज़ें आप भर लीजिएगा और इसमें जो चीज़ें आपको मैसर हैं वही सिर्फ भरिएगा और बाकी चीज़ें छोड़ दीजिएगा, और नीचे की भी जो चीज़ें हैं उसे आप छोड़ दीजिएगा। उसके बाद इसका भी PDF बना के आप अपलोड कर दीजिएगा। अगर आप PDF बना चुके हों तो यहाँ पे जाइए और यहाँ से जो है उस फाइल को अख्तियार कर लीजिए। उसके बाद इरसाल पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे देखिए इसको मैंने तहदीद नहीं किया, यहाँ पे कर लेता हूँ। उसके बाद नीचे चले आइए, सारी चीज़ें हो जाने के बाद अब यहाँ इरसाल पे क्लिक कर दीजिए। देखिए हमारी सनद लग चुकी है। अगर हमारी सनद कबूल हुई या रद्द कर दी गई तो उसका मैसेज हमारे ईमेल पर भेज दिया जाएगा, इसलिए अपने ईमेल को चेक करते रहिएगा और आप ख़ुद लगाइए, इंशाल्लाह ताला आप लगा सकेंगे। और अगर कोई परेशानी आती है तो फिर कमेंट करके पूछिए, इंशाल्लाह ताला हम उसको मिलजुल कर हल करने की कोशिश करेंगे। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।